चलो आज आप लोगों को क्या सिखाना है? समीकरण। समीकरण। चलो आज हम समीकरण का आप लोगों को क्लास लेने वाले हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आज हम करने वाले हैं समीकरण का स्वाहा। ठीक है, तो चलो करते हैं आप लोगों को समीकरण। समीकरण में दो चीज होता है। समीकरण की एक ही चीज से मिलकर बनता है समीकरण। तो समीकरण दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक मिलता है चर, एक मिलता है अचर। चर और अचर के मिलने से क्या बनता है? समीकरण। तो समीकरण में दो पार्ट होता है, एक होता है चर और एक होता है अचर। ये तो मेरे को बात पता चल गया समीकरण है जिसका दो टाइप है, एक चर है एक अचर है। अब मेरे को पता चलना चाहिए कि चर क्या होता है फिर अचर क्या होता है। समीकरण तो मेरे को पता चल गया दो प्रकार के, दो चीज उसमें मिलकर बनाते हैं, चर एक होता है अचर। बट फिर चर और अचर तो पता चल गया, बट चर क्या होता है फिर अचर क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो चलो बताइए चर क्या होता है। चर का मतलब होता है, आप लोग एबीसीडी जानते हो? हाँ, तो एबीसीडी जो होता है ना, ए से लेकर तुम्हारे जेड तक, ये क्या होता है? चर। और अचर क्या होता है? तो गिनती की संख्या, मतलब कि 1 2 3 समथिंग तुम्हारा कितना था? 100। तुम्हारा आगे समथिंग जाती रहेगा, बट ये 9 तक ही अंक होता है। तो ये क्या होता है तुम्हारा? तो आज पूछेंगे कि चर और अचर क्या होता है, आप लोग बता दोगे लोग? हाँ, चर क्या है? एबीसीडी। और अचर क्या है? ठीक है, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? अचर। और ये चर क्या कहते हैं? ठीक। चर वो होता है जिसका मान बदलते रहते हैं और अचर होता है जिसका मान नहीं बदलते, इसको भी बोल सकते हैं। वो आप लोग को बाद में सिखाएंगे, बट आप लोग समीकरण का भी थोड़ा सा रस जान कोई। अब ये होता है चर और अचर, जो कि चर और अचर एक दूसरे का बोल सकते हैं, वो तो कट्टर दुश्मन है। चर अचर क्या है? एक दूसरे का कट्टर दुश्मन, जो कि एक साथ रहना नहीं चाहता। क्या एक साथ रहना चाहता है चर अचर? नहीं, उसको अलग अलग रहना चाहता है, इसलिए उसको अलग अलग करने का एक नियम देते हैं। चलो, एक दिन की बात थी, चर और अचर एक कहानी से समझा रहा है कुछ समझाने। चर और अचर एक बात थी कि एक बार याद जा रहा था, ठीक है, और चर और अचर क्या कर रहा था ना कि कमाने गया था। दिन का टाइम था, पूरा दिन बढ़ गया, मजदूरी कर गया घर पे, और शाम को बढ़िया जाने का 4 बजे समय हो गया, और उस दोनों को मिला था मजदूरी कितना? 100। कितना मिला था? 100 रुपया। 100 रुपया उस दोनों को मिलाकर मजदूरी मिला था। चोर भी गया था कमाने, अचर भी गया था कमाने, और दोनों को मिलाकर कितना मजदूरी मिला था? 100 रुपया। 100 रुपये का मजदूरी मिल गया। अब उस दोनों ने आ गया और शाम को गया, फिर कहाँ पे? नाच देखने के लिए चल गया सब बढ़िया। शाम को जो भी नाच वाला होता है ना, वहाँ पे नाच देखने कि दोनों गया, एक चोर भी गया और अचर दोनों गया, चोर वाला एक वो वाला। अब यहाँ पे डांसर थी जो नाच करे थे, डांस करे, तो इसने बोला तो 100 रुपया मेरे को दो, और इसने बोला कि 100 रुपया मेरे को दो। मतलब कि दोनों, एक अचर के पास पैसा था, ठीक है, तो चर ने बोला कि वो मेरे को पैसा दे, किसने? तो नचनिया को देना। और अचर ने बोला कि नहीं, वो पैसा मेरे को रहने दो, किसलिए? तो मेरे को नचनिया को। अब ये बोला कि ना हम पैसा देंगे, ये बोला कि नहीं हम पैसा देंगे। इस दोनों के बीच में यही सब बात लेते हुए इतना झगड़ा कर लिया, इतना झगड़ा कर लिया सब कि सबका सब झगड़ा नहीं सुलटा। तो ऐसा एक दिन के बाद था मेरे पास, तो दोनों मेरे पास मिलकर आए सब, ठीक है, मिलकर आया सब। तो हमने उस दोनों को सोल्व करने के लिए क्या किया, इसका नियम निकाले। बोले कि ठीक है, अगर तुम नहीं रह सकते हो एक साथ और दुश्मनी हो ही गया तो पैसा का मामला तो छोड़ दो, पैसा हम उतना मेंटेन कर लेंगे, तुमको 100 रुपये दे देंगे, तुमको 100 रुपये देंगे, हम दे देंगे, मेंटेनेंस हो जाएगा, ओके। और हमने फिर बोला 100 रुपये तो दे देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं ना कि आप दोनों के बीच नियम लगा देते हैं, अगर दुश्मन बने हुए तो फिर हित नहीं बनने देंगे, आप लोग को दुश्मन ही रहना, ठीक है। इस दोनों को दुश्मन था, तो इसको बोले कि तुम दोनों एक घर था, एक घर में रहता था, इस दोनों को लेकर अलगे अलगे हो जाते हैं, तो अलगा हो गया सभी सब। और अलगे होने के बाद बीच में एक दीवार खड़े कर दिए, चर और अचर के बीच में, चर और अचर के बीच में दीवार खड़ा। हमने दीवार खड़ा कर दिया, और दीवार का नाम क्या था? बराबर। क्या था? बराबर। चर अचर के बीच में दीवार खड़ा कर दी, जिसका नाम क्या है? बराबर। चलो यहाँ पे सुनिए, तो चर अचर के बीच में दीवार खड़ा कर दी, इसका नाम था। हमने बोला कि चर तुम अलग इस दीवार के इस तरफ रहना, तो अचर को बोले कि तुम इधर रहना, और अगर बोले अगर अचर तुम इधर रहोगे तो चर तुम इधर चले जाना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस दोनों ने अच्छा वो बात मान ली, बोले कि आप जिधर कहेंगे हमसे स्वेच्छा से रहेंगे, बट हमको हम जिस रूम में रहेंगे ये नहीं रहेगा, ये बोला तो हम जिस रूम में रहेंगे, ये बोला कि तुम मत रहना, ठीक है। ये बात बहुत खुशी की थी, दोनों ने बात मान ली। बट बात तो मान लिया, यहाँ तक बात फिर सधा नहीं। एक और इसको पॉइंट आ गया कि अगर ये बताइए, ये रूम में बैठा हुआ है, इस रूम में चर पहले से बैठा हुआ है, और अचर भी गलती से इस रूम में घुस गया, मानो यहाँ पे अचर घुस गया, ठीक है, यहाँ प्लस के रूप में अचर घुस गया, चाहे माइनस के रूप में घुस गया, चाहे गुना के रूप में घुस गया, चाहे तुम्हारा भाग के रूप में घुस गया, ठीक है। तो क्या फिर अचर और अचर एक साथ तो रह नहीं सकता है, इसको इस रूम में से भगाना पड़ेगा ना। तो हमने बोला था तुम ऐसे ही चले जाओगे, गलती की हो तो गलती को तो सजा मिलना चाहिए तुमको,
और चलिए इस रूम में गलती से घुस गया है अगर बराबर के इधर, तो इसको उधर जाने के लिए तो कुछ उसको सजा देना चाहिए, जैसे किसी पनिशमेंट उसको देना पड़ेगा। तो हम लोग ठीक है कोई बात नहीं, तुमको पनिशमेंट के रूप में एक चीज़ देते हैं सर पे, बोले कि अगर तुम प्लस के रूप में हो गए यहाँ पे तो उधर बराबर के उधर जाए तो कैसे रूप में चल देना, माइनस के रूप में। और फिर हमने बोला कि अगर इधर माइनस के रूप में हो गए तो उधर कैसे रूप में जाओगे, प्लस के रूप में। फिर बोला कि अगर इधर गुना के रूप में आया होगे तो कैसे रूप में जाओगे, भाग में। और फिर भाग के रूप में आया होगा तो कैसे रूप में जाओगे, गुना। ये हमने नियम लिखा और उस दोनों को सौंप लिया, और उस दोनों ने मेरे को पंचायत का राजा माना था, इसलिए बात मान गया। और यहाँ पर झगड़ा हमने मान बता दिया कि ये से रहेगा तो ऐसे चल देना, अगर प्लस में रहेगा तो उधर जाना तो माइनस में बन जाना, माइनस रहेगा तो उधर प्लस में, गुना रहेगा तो भाग में रहेगा तो। हमने इस सबको नियम निकाल कर दिया, बहुत खुशी की बात थी कि उसने कहा कि नियम को। यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके ठीक, हमने बात मान लिया। यहाँ पर ये कहानी खत्म होता है। अब इसके साथ स्क्रिप्ट अगले तरफ क्लास चालू करना है, चालू करना है। अब इनको बताओ प्लस माइनस ये तो मैंने कहानी समझ गई, बट ये क्वेश्चन का राज क्या है, कुछ राज तो होगा ना, क्वेश्चन बनेगा कैसे। अपने मेरे कहानी से चौदह चलिए एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि इधर रहेगा प्लस में तो उधर रहेगा माइनस में, माइनस में रहेगा तो गुना में रहेगा, सॉरी माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुना में रहेगा तो भाग में रहेगा तो गुना में। ये तो नियम मेरे को पता चल गया, पर इसमें आगे क्वेश्चन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये क्वेश्चन का राज क्या है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो हमने बोला चलिए क्वेश्चन बता दिया आपको। चल पता है ABCD है, और चल क्या है, गिनती संख्या, ठीक है। अब मानो कि यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस x क्या है, और चल चल चल, और यहाँ पे लिख दिया 3, और यहाँ पे मानो कि तुम्हारे लिख दिया 3 4, हम मानो 4 लिख दिया, प्लस फिर यहाँ पे x लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया तो फिर बोले कि क्वेश्चन बढ़िया कैसे, तो मेरे को दिखा दे x क्या है, 4, और ये क्या है, अचार, और ये भी दोनों क्या है, अचार, अचार, और ये 4 ये x का है 4। हमने बोला था कि चौड़ एक तरफ पढ़ने का, अचर एक तरफ पढ़ने का। पहले क्वेश्चन कभी भी समीकरण में आएगा तो नियम क्या होना चाहिए कि चौड़ को एक तरफ पढ़ दो और अचर को एक तरफ पढ़ दो, उसके बाद क्वेश्चन सबसे आसान होगा, ठीक है। तो हम देख लेंगे पहले अगर चढ़ है ना तो चढ़ को इधर कर लेते, तो एक से रहने देते कोई डाउट नो। और इधर अगर चढ़ है तो चढ़ को इधर लेकर आना पड़ेगा। और हमने आप लोग को नियम बताया था कि जब वो गलती से किसी के घर में चला गया है तो उधर से आने के लिए फिर अपना नियम जरूर बदल देगा। कैसे, अगर प्लस में होगा तो माइनस में लेकर चलेंगे, माइनस में होगा तो प्लस में, गुना में होगा तो भाग में, और भाग में होगा तो गुना में लेकर आएंगे। तो मेरे को चढ़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि इधर प्लस में है, तो इधर लेकर आएंगे तो कैसे बन जाएगा माइनस माइनस। तो एक से यहाँ पे एक से लेंगे और माइनस कर देंगे। कोई डाउट है यहाँ का किसी को डाउट है तो बोलेगा, कोई डाउट नहीं। बीच में फिर बराबर है तो बराबर, ओके। अब फिर यहाँ पे देखिए 3 और 4, तो 3 और 4 का 3 और 4 है, ओके। 3 और 4 है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे औचर भी इस डब्बा में आया है, तो इस औचर को तो मेरे को उस डब्बा में फेंकना पड़ेगा क्योंकि इस डब्बा में एक्सेस नहीं कर रहा है, तो उधर फेंक देते हैं। तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और 3 है तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो मेरे को बताएगा कोई डाउट। अब एक और बात, अगर किसी भी संख्या का पहले कोई चीज का चिन्ह नहीं दिएगा तो क्या चीज का चिन्ह छुपा होता है, प्लस का। क्या चीज का चिन्ह छुपा होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा, यहाँ भी कुछ चिन्ह तो क्या चीज का चिन्ह है, यहाँ तक समझिए, ठीक। अब थोड़ा सा एक और नियम बनाते हैं, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये आप लोग का नियम पता है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अगर माइनस माइनस रहेगा तो उसको क्या करेंगे, अब प्लस माइनस रहेगा तो घटा देंगे, और फिर माइनस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे उसको, ये नियम पता है, इस नियम को रखो। यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस घटाओ तो घटा देंगे, तो एक में से एक रहेगा तो क्या बचेगा, कोई डाउट, फिर बराबर कर देंगे। अब फिर देखेंगे इसमें प्लस प्लस क्या होगा, जोड़, तो 4 को 3 को 7 को, और यहाँ पे माइनस 3 है तो माइनस, तो 7 में से 3 कितना बचेगा 4। तो इसका आंसर में कितना आ गया 4। क्या आप लोग समीकरण का स्क्रिप्ट समझ में आया, ओके। ऐसे समीकरण में कितना